अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मनी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मनी, ठीक है। व्हाट इज गुड मनी, ठीक है। अगर किसी मनी में, मनी कौन सी चीज़ होती है, एनीथिंग विच इज़ यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा, ठीक है, जो हमने पहले से डिफिनेशन कर ली। तो यहाँ पर मनी जो होगी, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, पेपर मनी है, ठीक है, और मनी है, ठीक है, कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं या जो भी हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को हम एज ए मनी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब गुड मनी वो होगी जिसमें ये 8 खुसूसियात होंगी। वी से a money will be good money if it has these characteristics, if it has these eight or some characteristics, ठीक है। ये जो characteristics हैं, ये अगर उसमें मौजूद होंगे so we say the money is a good money, ठीक है। If a money possesses the following characteristics, we say it is considered as a good money, okay। So what are these? General acceptability, ठीक है। We say a money will be a good money if it is general acceptable. General acceptable मतलब ये होता है कि everybody, ठीक है, accept it as a medium of exchange. तमाम लोग इसको क्या करते हैं, as a medium of exchange, उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखें इधर प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मनी, ठीक है। सो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, अगर जनरल एक्सेप्टेबल यानी तमाम लोग उसको एक्सेप्ट करते हों एक्सचेंज में, ठीक है, खरीदार भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हों, बेचने वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हों, ठीक है, बेचने और खरीदने वाले दोनों एक्सेप्ट कर रहे हों। देखें हमारा जो पैसा है, रुपया है, ठीक है, इसको कौन पागल भी इसको जानते हैं, बच्चे भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, बूढ़े भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये जनरल एक्सेप्टेबल है, ठीक है, पेपर मनी। वजह क्या होती है, वजह इसके जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की वजह क्या होती है, इसमें ओन वैल्यू होती है, ओन वैल्यू। मसलन गोल्ड या सिल्वर अगर हो गया तो इसमें क्योंकि जनरल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें इसके अपनी वैल्यू, पेपर में ओन वैल्यू नहीं है। अच्छा, अगर को पेपर मनी में ओन वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो फेट मनी होती है, उसके पीछे गोल्ड और सिल्वर पड़ा होता है, ठीक है, उसके एनुअल। लेकिन अगर गोल्ड और सिल्वर हो तो क्योंकि ये जनरल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, वैल्यू मौजूद होती है। लीगल पोजीशन, अभी क्यों पेपर करेंसी क्यों लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये लीगल है, कानूनी है, कानून ने उसको कहा कि ये करेंसी है, तो इसलिए लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। पेपर करेंसी में क्योंकि अपनी वैल्यू तो है नहीं ना, तो क्यों लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये लीगल है, लीगल टेंडर मनी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, लोगों का एतमाद हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, चेक्स ड्राफ्ट एंड चेक्स और ड्राफ्ट हो गए, यानी चेक क्यों, चेक जो है, चेक आप किसी को देते हो तो चेक भी एज ए मनी इस्तेमाल होता है, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो वो लोगों का एतमाद होता है कि जी इसके पीछे क्या होगा, मुझे पेमेंट मिल जाएगी। तो ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की 3 वजूहत होती हैं, ऑन वैल्यू होती है, लीगल पोजीशन होती है, या कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट इज़ जनरल एक्सेप्टेबल, क्या हो, जनरल एक्सेप्टेबल टू द मासेस, टू द पीपल, ओके। डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि इसके आप छोटे यूनिट्स भी हों, बड़े यूनिट्स भी हों। फॉर एग्जांपल हमारे रुपए का छोटा यूनिट 1 रुपये है, ठीक है, और बड़ा यूनिट क्या है, फिर 2 रुपये का मेरे हाथ में सिक्का है, 2 तो नहीं, अभी 5 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 1 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, और 10 का सिक्का है, ठीक है, 20 का सिक्का भी है, 50 का सिक्का भी था, ठीक है, फिर 10 रुपये का नोट है, फिर 20 का नोट है, फिर 50, और फिर सब चलते हैं 5,000 तक। तो ये इसके मुख्तलिफ डिवीजन है, डिविजिबिलिटी है। आप इसे छोटी से छोटी चीज़ भी खरीद सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज़ भी खरीद सकते हो, तो ये डिविजिबल है, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी इसको हम कहते हैं, डिविजिबिलिटी, यानी स्मॉल यूनिट में भी ये कन्वर्ट हो सकता है लार्ज यूनिट में, इससे आप छोटी से छोटी चीज़ भी खरीद सकते हो और बड़ी से बड़ी चीज़ भी खरीद सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड डिविजिबिलिटी, ओके। तो ये डिविजिबिलिटी हो गई, ओके। अभी गोल्ड है, अभी गोल्ड में अभी आजकल जो हमारा प्रॉब्लम है, गोल्ड जो है वो स्मॉल यूनिट्स में डिविजिबल नहीं है, ठीक है, चूँकि आपका 10 ग्राम के सोने की कीमत तकरीबन 1 लाख है, तो आप उसको छोटे मसलन 5 रुपए की कंजम्पशन के लिए किस तरह यूज़ करोगे, ठीक है, 5 रुपये के लिए, ये छोटी सी चीज़ के लिए किस तरह यूज़ करोगे। अभी आजकल गोल्ड में ये चीज़ नहीं है, डिविजिबिलिटी जो है वो उसमें कम है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, ठीक है।
तो पेपर करेंसी में ये चीज़ बेहतरीन है कि वो डिविजिबल है, ओके, या कॉइन्स में वो डिविजिबल है। कॉग्नाइजेबिलिटी, कॉग्नाइजेबिलिटी ये है कि भाई जी शनाख्त पजीर हो, इसको तमाम लोग पहचानते हो, ठीक है, कॉग्नाइजेबल हो, ठीक है, शनाख्त पजीर हो। तो जाहिर बात है आजकल का जो हमारे पास जो पेपर करेंसी है या कॉइन्स हैं, ठीक है, कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स और ये चीज़ें क्या हैं, कॉग्नाइजेबल है, इजीली पहचान कर सकते हो। अभी पेपर करेंसी में इसमें जाली जो आते हैं, जाली जो मनी आती है, तो आप उसको इजीली पहचान कर सकते हो। थोड़ा सा महारत चाहिए, आप उसको पहचान सकते हो कि ये जी पेपर जाली है कि असली है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कॉग्नाइजेबिलिटी। एवरीबडी शुड बी इज एबल टू कॉग्नाइज द मनी, ठीक है। अगर जो बंदा पहचान सके, तो आज ये तीन चीज़ें पेपर करेंसी में, ये भी चीज़ भी आ गई, डिविजिबिलिटी भी आ गई, कॉग्नाइजेबिलिटी भी आ गई, ठीक है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेबिलिटी। ट्रांसपोर्टेबिलिटी ज़ाहिर बात है, अगर आपके पास कमोडिटी मनी होगी, कमोडिटी मनी मसलन जिस तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी में मसला था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेबिलिटी या गोल्ड है, गोल्ड के ट्रांसपोर्टेबिलिटी में भी मसला है, ठीक है। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल कर सकें। आप फॉर एग्जांपल खरीदारी के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने पास रख सकें, ठीक है। आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग एटीएम रखते हैं, एटीएम मशीन एटीएम कार्ड रखते हैं, तो ये उसकी क्या है, एडवांस शक्ल है मनी की, तो वो क्या है, आसानी से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। या आप ट्रांसफर ई मनी के जरिए ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेबिलिटी बहुत आसान है आजकल। ड्यूरेबिलिटी ये है कि मसलन ये है कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर कमोडिटी में फॉर एग्जांपल आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो मनी है, तो वो जाहिर बात है कुछ मुद्दत के बाद क्या हो जाती हैं, वो ज़ाया हो जाती हैं, वो पेरिशेबल हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो वो अशिया जो ख़त्म होने वाली होती हैं वो नहीं, तो ठीक है, वी से गुड मनी इज दैट विच इज़, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी में ये देख, अगर आपके पास जो मनी है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, तो वो पेरिशेबल होती हैं, क्या होती हैं, पेरिशेबल होती हैं। तो पेरिशेबल होती हैं तो जाहिर बात है वो इस तरह की मनी ठीक नहीं है, ठीक है। जो पेरिशेबल हो, जो उसकी वैल्यू ज़ाया हो जाए, जो मर जाए, ठीक है ना, जो मर जाए, जो ख़त्म हो जाए, जो ज़ाया हो जाए, जो थोड़ी हो जाए, कम हो जाए, तो ये ठीक नहीं है। तो वो मनी, अभी आप देखें पेपर मनी, तो पेपर मनी क्या है, ड्यूरेबल है, या गोल्ड है, ड्यूरेबल है, ठीक है ना, तो वो ड्यूरेबल है, ठीक है। तो जिसकी ड्यूरेबिलिटी हो, जो पायदार हो। होमोजेनिटी, ऐसे यहाँ पर बुक में लिखा है स्टैंडर्डाइज एबिलिटी, होमोजेनिटी एक जैसे हो। मसलन अभी अगर 100 रुपये का नोट है, तो 100 रुपये का नोट सब एक जैसे हैं। अगर 500 का नोट है, तो वो सब एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई, ठीक है, तो वो नहीं है। होमोजेनिटी है, सब एक जैसे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। होमोजेनिटी एक जैसे है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म हो। मसलन 100 रुपये का नोट है, तो सारे 100 रुपये के नोट एक जैसे हैं। 500 रुपये है तो सब एक जैसे हैं। 1000 का नोट है, सब एक जैसे हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर कैरेट्स मनी हो ना, कैरेट्स गाजर वो हो, तो कोई गाजर मोटी होगी, कोई पतली होगी, कोई लंबी होगी, कोई छोटी होगी, तो सब एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो इसमें होमोजेनिटी नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होमोजेनिटी नहीं होती, तो ऐसी मनी हो जो होमोजीनियस हो, ठीक है, होमोजीनियस हो, आइडेंटिकल हो, ठीक है। मेलेबिलिटी ये है कि ऐसे मनी हो जिस पे स्टैंप उसका सही बनाया जा सके, ठीक है, उसको स्टैंप किया जैसे जिस तरह आजकल हमारे सिक्के हैं, तो सिक्के पर स्टैंप लगा होता है, ठीक है। या पेपर करेंसी, तो पेपर करेंसी ऐसी है जिसपे स्टैंप लगे होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेलेबिलिटी ये है कि उसकी शक्ल बन सके, उस पर स्टैंप लग सके, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड वैल्यू ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारी पेपर करेंसी है ना, पेपर करेंसी में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं साथ, ठीक है, 7 चीज़ें मौजूद है, लेकिन 8 स्टेबिलिटी एंड वैल्यू ये पेपर करेंसी में मौजूद नहीं है। स्टेबिलिटी एंड वैल्यू ये कि फॉर एग्जांपल मनी इज यूज्ड, मनी किसके लिए यूज होती है, मनी यूज होती है फॉर मेजरिंग वैल्यू,
ठीक है। वैल्यू के लिए हमने पढ़ा था ना, वैल्यू के लिए यूज होती है मेजरिंग वैल्यू। अब मेजरिंग वैल्यू के लिए यूज होती है, अभी रुपए की कदर जो है वैल्यू ऑफ मनी वो इंक्रीज करती है, कभी डिक्रीज करती है। वैल्यू ऑफ मनी क्या करती है, वैल्यू ऑफ मनी कभी इंक्रीज करती है, कभी डिक्रीज करती है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ मनी अगर स्टेबल हो, क्या होगी, अगर स्टेबल होगी तो हम कहेंगे कि इट इज ए गुड मनी, इट इज ए गुड मनी। अगर इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ मनी कभी इंक्रीज करे कभी डिक्रीज करेगा, हम कहेंगे इट इज नॉट अ गुड मनी। तो मनी में, अब मनी में जो है ये सेवन कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। आठवीं जो है, आठवीं थोड़ी सी लैक करती है। सो एज ए होल मनी इज ए गुड मनी, ठीक है। पेपर मनी इज ए गुड मनी।